अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1991 में पाम रिनॉल्ड नाम की एक औरत के ब्रेन की डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे कि अचानक सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है और डॉक्टर्स उनको मेडिकली मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद वो दोबारा जिंदा हो जाती है। तो डॉक्टर्स जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो बताती है कि मैं एक सुरंग के अंदर जा रही थी और एक रोशनी की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक ऐसा सुकून महसूस किया जो आज से पहले कभी मैंने महसूस नहीं किया था। इस हादसे को बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया और इस पर एक अवेकनिंग्स नाम से किताब भी लिखी गई है। दोस्तों, ये कोई एक आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि पास्ट में इस तरह के हमें कई केसेस मिलते हैं कि जहां लोगों ने मरने के बाद की जिंदगी को एक्सपीरियंस किया। इस तरह का एक वाकया 2008 में एक न्यू सर्जन डॉक्टर के साथ हुआ। इसको भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया और प्रूफ ऑफ हेवन नाम से एक किताब भी लिखी गई। द बॉय हु केम बैक फ्रॉम हेवन 2004 में, माय जर्नी टू हेवन 1970 में, सेव्ड बाय द लाइट 1975 में, लाइफ आफ्टर लाइफ, इस तरह की मल्टीपल किताबें लिखी गई हैं। और इस तरह के मल्टीपल केसेस पास्ट में हुए हैं जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने मरने के बाद की जिंदगी को एक्सपीरियंस किया, एक सुरंग में जाते हुए महसूस किया। दोस्तों, ये सारे वाकयात किस हद तक सही हैं इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि मरने के बाद कुछ न कुछ तो जरूर है। ये सारे लोग दुनिया के अलग अलग जगहों से एक ही बात कैसे कह सकते हैं? आज साइंस भी ये मानती है कि ब्लैक होल्स या वार्म होल्स वो रास्ते या टनल हो सकते हैं जिसके जरिए हम इस यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जंप कर सकें। दोस्तों, इस तरह के वाकयात को इंग्लिश में NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। आप इसको चैट GPT पर भी सर्च कर सकते हैं या गूगल पर भी देख सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ किसे कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ का मतलब यह है कि एक ऐसा ज़ाब्ता, एक ऐसा रूल जो पूरी दुनिया में अप्लाई होता है, कोई एक शख्स भी उसका इनकार नहीं कर सकता। जैसे 2 + 2 = 4, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको कभी भी नहीं बदला जा सकता। अब अगर कोई शख्स 2 + 2 = 3 करना चाहे या 2 + 2 = 5 करना चाहे तो वो बेवकूफ कहलाएगा। इसी तरह डेथ यानी मौत, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और न इसको कोई डिनाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हम सब इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम सब नेचुरली मौत से डरते हैं। हम में से कोई भी शख्स मरना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों, कड़वा सच यही है कि हम सबको मरना पड़ेगा। हम में से कोई भी शख्स मौत से बच नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया से इंसान मर करके कहाँ जा रहा है और इस दुनिया में क्यों आया था। इस्लाम मौत के बारे में कहता है, कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। यानी हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे आमाल का बदला दिया जाएगा। बस जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया वही शख्स हकीकत में कामयाब हुआ। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2307 में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले। आखिर में दोस्तों, एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या इंसान अगर तो अपने आप को मौत से बचा सकता है तो कुछ भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अपने आप को मौत से नहीं बचा सकता तो याद रख कि मरने के बाद खुदा तुझसे तेरे एक्शंस के बारे में जरूर पूछेगा।